तो अभी तक हमने बात की सूर्य और चंद्रमा की युति नवम भाव में जब बनती है तो इसके क्या परिणाम आपके लिए रहते हैं। अब दसम भाव की बारी आती है। अगर आपके लगन चार्ट में दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा युति कर रहे हैं तो इसके क्या परिणाम आपके लिए रह सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ में अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति अगर आपकी कुंडली में बनती है तो इसका आपके ऊपर इन जनरल क्या प्रभाव होगा। एक सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा की युति की, अगर आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है या अमावस्या के दिन ही हुआ है तो सूर्य और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में बन सकती है। अब कुंडली में युति किसी भी भाव में बन सकती है, वो डिपेंड करता है आपका जन्म मान लीजिए अगर बहुत जल्दी सुबह हुआ है तो हो सकता है ये युति आपके लगन में ही बने, या फिर जैसे जैसे आपका जो समय बीतता जाएगा, दिन का समय अगर बीतेगा तो आपके ये युति एक भाव पीछे खिसकती जाएगी, जैसे 12वें भाव में, फिर 11वें में, फिर 10वें में, इस तरह से ये युति बनेगी। तो अगर मान लीजिए आपका किसी का जन्म है वो सुबह के समय में हुआ है तो युति उतना ही ऊपर बनेगी, यानी प्रथम भाव में या दूसरे भाव के आसपास बनेगी या फिर 12वें भाव में बन सकती है। तो अलग अलग प्रकार से इसका जो प्रभाव है विभिन्न भाव में वो अलग अलग होगा, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इन जनरल इसका जो प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखा जाता है कि अमावस्या या उसके आसपास आपका जन्म हुआ होता है अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति होती है तो इसको हम डार्क मून भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो चंद्रमा को पूरी तरह से ढकेगा, यानी चंद्रमा वाली चीज़ों का आपके जीवन में लॉस हो सकता है या उनको पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है या जीवन में उन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो सकती है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में देखिए चंद्रमा है वो आपकी माता जी को रिप्रेजेंट करते हैं और सूर्य आपके पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस युति का जो प्रभाव पड़ेगा आपके माता पिता के आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा, साथ में आपके ऊपर भी पूरा पड़ेगा। तो ऐसे में जो जातक जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, ये जातक यहाँ पर अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ तो चंद्रमा वाली चीज़ों का लॉस हो जाएगा, या चंद्रमा वाली जो चीज़ें हैं जो चंद्रमा से रिलेटेड हमारे जीवन में जो कुछ भी है, आपके जीवन में जो कुछ भी है वो सूर्य के द्वारा, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा जला दी जाएंगी। तो ऐसे जातक जिनके सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है उनमें हो सकता है कि इमोशंस का अभाव हो, उनमें बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं होते। अब ये जो युति है इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर सूर्य और चंद्रमा की युति आपके कुंडली में बन रही है तो आप में इमोशंस नहीं होंगे। ये तभी होगा जब यहाँ पर चंद्रमा है वो कंबस्ट हो जाता है, चंद्रमा सूर्य से पीड़ित हो जाएगा, तभी इसका कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा रहेगा, वरना इसका पॉजिटिव प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम दोनों ही प्रकार के प्रभावों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति जो बन रही है, अगर सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ तो आपकी जो माताजी हैं वो सरकारी सेवा में हो सकती हैं, वो राजनीति में हो सकती हैं, या वो कोई छोटा मोटा कोई ऐसा काम भी कर सकती है जो जिनके माध्यम से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, या उनको समाज में या जहाँ भी वो रहती हों वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिले, उनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हों, उनके फॉलोवर्स, उनके प्रशंसक बहुत ज़्यादा संख्या में हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा की अगर युति बनती है तो ये भी हो सकता है कि आपके परिवार में, आपके घर में आपकी माताजी का जो प्रभाव होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, परिवार में उनकी बहुत ज़्यादा चलेगी और उनका जो स्वभाव है वो भी काफ़ी दृढ़ होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य की वजह से उनमें ईगो आ जाता है। कुछ ऐसी स्थिति आपकी भी होगी, आप में भी ईगो की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है और चंद्रमा जब सूर्य के साथ आता है या सूर्य चंद्रमा के साथ आते हैं तो ऐसे में जो चंद्रमा वाली चीज़ें हैं उनको सूर्य सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, या यूँ कहें कि चंद्रमा है वो सूर्य से सबसे जल्दी प्रभावित होता है क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब जिनके चार्ट में ये युति बनेगी उनकी माताजी काफ़ी अथॉरिटी वाली होंगी, काफ़ी प्रभाव जमाने वाली हो सकती हैं, वो दृढ़ निश्चय वाली होंगी और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जीवन में नहीं होगी, उनका जीवन काफ़ी अच्छा होगा। और हो सकता है आपका जो जन्म हुआ है वो कोई बहुत रेपुटेड फैमिली में हो या वो मिडिल क्लास या हाई लेवल की जो फैमिली है उसमें हुआ होगा, यानी आप
अगर देखा जाए तो परिवार के हिसाब से भी और धन के हिसाब से भी काफ़ी रिच होंगे। तो ऐसी जो फैमिली होगी उसका बहुत नाम होगा, उस फैमिली की बहुत ज़्यादा चलेगी। इसके साथ ही ऐसे जातक जिनके ये युति होती है, अगर यहाँ पर चंद्रमा अगर कंबस्ट हो गया सूर्य के द्वारा, तो ये देखा जाता है कि आपके जीवन में जो चंद्रमा वाली चीज़ें हैं उनका लॉस होगा, और ये लॉस ऐसा होगा कि आपको उनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर उन चीज़ों को आपको बिल्कुल ही जो कमी है वो ही महसूस होती रहेगी पूरे जीवन भर में। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह सकते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी बनती है तो जैसे हम कुछ लोगों को बोलते कि वो पत्थर दिल वाला इंसान है, यानी उसके अंदर इमोशंस नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है। तो ये सारी जो भावनाएं हैं वो हमें चंद्रमा से ही मिलती हैं। इसके अलावा उसके जीवन में इमोशंस का अभाव होगा, तो ऐसे जातक आपको इमोशनल ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे। अब चंद्रमा क्रिएटिविटी को दर्शाता है, तो क्रिएटिविटी जातक में ज़रूर होगी, लेकिन उसका जो मन होगा, मन पर सूर्य का प्रभाव पड़ने से मन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसा जातक कोई भी जो फैसला लेगा उसके ऊपर वो अडिग रहेगा और बहुत लंबे समय तक उसी फैसले पर वो टिका रहेगा। उसके निर्णय क्षमता, उसकी लीडरशिप की जो क्षमता है काफ़ी अच्छी होगी। तो ये इसका बहुत अच्छा प्रभाव हम कह सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा हमारी जो क्रिएटिविटी है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे में जातक की जो क्रिएटिविटी है वो काफ़ी अच्छी होगी। और साथ में ऐसा जातक कोई भी अगर क्रिएटिव फील्ड में काम करता है तो वो फेमस भी बहुत ज़्यादा होगा। ऐसा जातक राजनीति में या फिर ये किसी भी प्रकार से स्पोर्ट्स में या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, तो इनका जो माइंड होगा वो सही दिशा में काम करेगा। इनको जो भी निर्णय लेना होगा वो ये बहुत जल्दी लेंगे। हालांकि ये घमंडी हो सकते हैं इनके मन पर, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। तो सूर्य का प्रभाव होने से कहीं ना कहीं सूर्य वाली जो चीज़ें हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा होंगी। तो ऐसे में इनका जो व्यक्तित्व होगा वो भी काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। वो डिपेंड करता है सूर्य और चंद्र की युति कौन से भाव में बन रही है। अब इसका एक दूसरा पहलू अगर हम देखें तो सूर्य और चंद्रमा की युति जब भी किसी की कुंडली में बन रही होती है तो इसका मतलब ये है, अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, और वैसे सूर्य होता भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है लेकिन आपको डिग्री वाइज और सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो ऐसे में उसकी जो माता होती है जातक की, वो उसके लिए एक फादर के रूप में ही होती है। अब ऐसे केस में उन जातकों के, मान लीजिए किसी के पिता का अभाव है जीवन में, किसी के पिता नहीं है, तो उनके लिए माता ही पिता के समान होती है। तो ऐसे जातक जिनके मान लीजिए ऐसी समस्या रहती है जीवन में कि उनको पिता का सुख नहीं मिलता, तो उनके जीवन में जो माता है वही सब रोल अदा करती है। पिता का रोल भी वही अदा करती है, माता का रोल भी वही अदा करती है। तो ऐसा भी देखा गया है। साथ में ये जो सूर्य और चंद्रमा की युति बनती है, इसमें जातक काफ़ी दृढ़ निश्चय वाला होता है। ऐसा जातक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। हालांकि ऐसे जातक को शुरू में हो सकता है स्ट्रगल करना पड़े अपने जीवन में, या कुछ बुरे दिन देखने पड़े, लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ेगा वो काफ़ी कठिन फैसले लेगा अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में। इसके अलावा ऐसे जातकों की जो सोच होती है अपने जीवन के प्रति काफ़ी पॉजिटिव होती है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर चंद्रमा कंबस्ट नहीं है सूर्य के द्वारा, तो ऐसा जातक जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा सूर्य और चंद्रमा की युति का, काफ़ी अच्छा ही पड़ेगा, उसमें कुछ कमियां ज़रूर होंगी। तो ऐसे जातकों की जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ी प्रभावित हो सकती है इस युति की वजह से। सूर्य और चंद्रमा की जो युति है ये अगर मेष या फिर वृश्चिक लगन वाले जातकों के केंद्र में बनती हो या फिर त्रिकोण भाव में बनती हो तो एक अच्छे राजयोग का निर्माण कर सकती है, और ऐसे में जातक अपने जीवन में सरकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमा सकता है। वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाए भले ही वो काफ़ी फेमस हो सकता है, एक उच्च सरकारी पद प्राप्त कर सकता है, सरकार से, उसको पिता से, अपनी माता से काफ़ी मदद मिल सकती है जीवन में। इसके अलावा हम यहाँ पर दो स्थितियों के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और मान लीजिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है डिग्री वाइज, तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर हम किसी को भी कंबस्ट नहीं मान रहे, यानी हम चंद्रमा को कंबस्ट नहीं मान रहे सूर्य के द्वारा, तो ऐसे में इसका जो प्रभाव होगा वो क्या रह सकता है। देखिए अगर सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया
तो चंद्रमा वाली चीज़ों का लॉस हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। तो ऐसे में सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने से जातक दृढ़ निश्चय वाला होगा और उसमें सारी चीज़ें जो सूर्य वाली हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, सूर्य डिग्री वाइज बलशाली नहीं रह जाता या उसका बल बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे में जातक में इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा और वो सही फैसले लेगा, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो मन है वो काफ़ी तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि मन पर सूर्य का प्रभाव उतना नहीं है। तो ऐसे में उसको मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसको ईगो की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है और उसको बार बार गुस्सा आना, शॉर्ट टेम्पर्ड वाली जो स्थिति है वो भी उसको परेशान कर सकती है जीवन में। तो ऐसे जातक हैं वो राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अगर चंद्रमा का प्रभाव अच्छा हो इनकी कुंडली में तो ये बहुत आगे तक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो तो सूर्य के द्वारा कंट्रोल कर दिए जाते हैं। साथ में सूर्य एनर्जी के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में जो सूर्य के द्वारा इनको एनर्जी मिलती है वो काफ़ी पॉजिटिव तरीके से काम करती है। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही जो स्थिति है, जो प्लेसमेंट है अच्छी होनी चाहिए, राशि वाइज भी और अगर देखा जाए तो जो भाव है उसके अकॉर्डिंग भी। अगर इनकी स्थिति खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जीवन में, इमोशंस को लेकर, और सारी जो चीज़ें हैं सूर्य और चंद्रमा से जुड़ी हुई उन सब चीज़ों से लेकर जातक को कोई ना कोई परेशानी अवश्य रहती है। तो अब बात करते हैं जिन जातकों की कुंडली में दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा युति कर रहे हों उनको क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, दसम भाव को हम मुख्य रूप से हमारे जॉब के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए देखते हैं और दसम भाव से हम ये भी देखते हैं कि हमें अपने काम के द्वारा, अपने जॉब के द्वारा कितनी प्रसिद्धि मिलेगी, हम किस क्षेत्र में जाएंगे, कौन सा काम करेंगे। तो ऐसा जातक जिसके सूर्य और चंद्रमा युति कर रहे हो, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए, तब जातक को काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर हम बात करें सूर्य और चंद्रमा की युति की, ऐसा जातक बहुत अच्छा कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, ऐसा जातक उच्च पद पर होगा सरकारी विभागों में, ऐसे जातक कोई भी बड़े ऑफिसर हो सकते हैं। इनको सरकारी सहायता बहुत जल्दी मिलती है लाइफ में और सरकारी क्षेत्र में इनका जो जॉब होता है, काम होता है, वो सरकारी क्षेत्र में ही लगने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है। ऐसे जातक दिन में सपने देखने वाले हो सकते हैं, इनके सपने सच होते हैं और ये हमेशा अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अपने करियर के बारे में बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसके अलावा इनके कार्य में क्रिएटिविटी ज़रूर हो सकती है। इनको लाइफ में हमेशा नेम फेम काफ़ी अच्छा मिलता है। साथ में ऐसे जातक बहुत अच्छे कोई एक्टर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कोई भी क्रिएटर हो सकते हैं और ये उच्च सरकारी पदों पर होने के साथ ही एक बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। साथ में इनका संपर्क बहुत उच्च अधिकारियों से या राजनीति में जो लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं उनसे रहेगा। इनको यहाँ पर चंद्रमा सूर्य के साथ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशंस भी करियर के मामले में देता है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने करियर में माता का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, पिता का सपोर्ट भी अच्छा मिलेगा और ऐसा जातक हो सकता है कि या तो वो अपने फादर का जो व्यवसाय है उसको ही अपनाए या फिर अपनी मदर का जो व्यवसाय है उसको भी अपना सकता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं मुख्य रूप से वो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा जो भी तय करते हैं, जो भी डिसीजन कैरियर के बारे में लेते हैं उसमें वो हमेशा सक्सेसफुल होते ही हैं अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी हुई तो। साथ में इनको अपने काम से लगाव बहुत ज़्यादा रहता है, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। तो इनका जो परिवर्तन होता है, जो डिसीज़न में इनको परिवर्तन देखने को मिलता है वो ये बहुत कम ही करते हैं। एक बार जो भी डिसीज़न ले लिया उसी पर ये काम करना स्टार्ट करते हैं और उसी में ये सक्सेसफुल होके दिखाते हैं। तो ऐसे जातकों में जीवन में शुरुआत से ही ये देखा जाता है कि ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा निश्चिंत रहते हैं और करियर पर फोकस बहुत ज़्यादा करते हैं। जब भी सूर्य और चंद्रमा 10th हाउस में हो तो ऐसे जातक को लगभग 25 और 30 के आसपास यानी 25 से 23 साल के बीच में करियर पर फोकस करने का ज़्यादा अच्छा समय मिलता है और लगभग ऐसे जातक 25 साल या 25 साल के बाद से बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करते हैं करियर के मामले में।